हेलो गाइज, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ लाता। दोस्तों, आज है वीकली न्यूज़ अपडेट और बीटीसी का वीकली एनालिसिस भी। दोनों ही देख के जाइएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ की। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि बिटकॉइन ईटीएफ फ्यूचर्स तो कब का ही लॉन्च हो चुका है। आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर्स को लेकिन बिटकॉइन ईटीएफ जो कि स्पॉट में है, ब्लैक रॉक ने अप्लाई किया है, एप्लीकेशन डाली है सैक को, और सैक को उसको अप्रूव करना है 250 दिनों में। जी हाँ दोस्तों, लगभग 6 महीने में उनको ये अप्रूव करना है। वहाँ पर ये अप्रूव भी कर सकते हैं और डिसअप्रूव भी कर सकते हैं, यानी कि एक्सेप्ट और डिक्लाइन दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं। ये चीज़ें जो निकल के आ रही है, ब्लैक रॉक के एक इनसाइडर हैं उन्हीं से निकल के आ रही है। ट्विटर पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इसी चीज़ को लेके कि ये अगले 6 महीने में शायद बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो सकता है। और दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली बिटकॉइन को कोई नहीं रोक सकता है। सीधा $1 लाख आसानी से हो जाएगा दोस्तों, और बहुत ही ज़बरदस्त होगा, देखिएगा। दूसरी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम सीपीआई डेटा की। सीपीआई डेटा आया था इस हफ्ते 3.3 आया था, जो कि प्रीवियस 3.0 से ज़्यादा ही है। हालांकि ये लगभग एक्सपेक्टेड था कि 3.3 आएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं सैम बैंकमैन-फ्राइड की। जी हाँ दोस्तों, उनको वापस से जेल में डाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो मानने थे वो उन्होंने नहीं माने। पहली चीज़ें बताई जा रही है कि उन्होंने इंटरनेट यूज़ करके फुटबॉल मैच देख लिया है। दूसरा, उन्होंने किसी की पर्सनल डायरी के एज एविडेंस शेयर कर दी हैं, जो कि पॉसिबली हो सकता है कि उनकी गर्लफ्रेंड कैरोलिना की हो। इसीलिए उनकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अभी खारिज कर दी गई है और उनको ट्रायल से पहले ही जेल में डाल दिया गया है दोस्तों। तो आप देखिए दोस्तों कि एक इंसान जिसका इतना बड़ा एक्सचेंज था, छोटी छोटी गलतियों से बड़ी बड़ी गलतियों तक ले जाते हुए कहाँ से कहाँ पहुँच गया है दोस्तों। अभी बात करते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की, जो कि है पेपल से। जी हाँ दोस्तों, पेपल ने अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दिया है PYUSD करके। आप ये देख सकते हैं कि पहले जो चीज़ें, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल सर्विसेज जो बिटकॉइन को बिल्कुल ही मना करती थी, आज वो खुद क्रिप्टो करेंसी में, ब्लॉकचेन में अपना हाथ आजमा रही हैं और स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रही है। इससे ही लगते दूसरी बात करें यानी कि वीज़ा की, तो वीज़ा ने भी यहाँ पर कुछ चीज़ें अपडेट दी है कि अगर किसी को इथेरियम पे गैस फीस अपनी ये मानिए कि देनी है तो वो वीज़ा को यूज़ कर सकते हैं। वीज़ा इथेरियम 4.33 वर्जन को यूज़ कर रहा है ये गैस फी पे करने के लिए। आप देख सकते हैं कि जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज जो पहले मना कर रही थी बिटकॉइन को लेके, क्रिप्टो करेंसी को लेके, वो आज खुद सपोर्ट कर रही हैं, अडॉप्ट कर रही है इन सब चीज़ों को। चलिए बात करते हैं छोटी छोटी और अपडेट्स की। यहाँ पर वर्ल्ड कॉइन है, जानते ही हैं। अगर आप वर्ल्ड कॉइन के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो है जो मैंने बनाया है वो जाके देख सकते हैं, डिटेल में है। वर्ल्ड कॉइन में आपकी आई स्कैन की जाती है और सारा डेटा लिया जाता है। तो यहाँ पर केन्या ने वहाँ इन वर्ल्ड कॉइन के जो भी वेयर हाउसेस थे या जितनी भी चीज़ें थी, सर्विसेज थी, उनको बैन कर दिया गया था। और ऐसा ही कुछ निकल के आ रहा है, अर्जेंटीना में भी यही हालात चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा कंसर्न है कि किसी कंट्री के इंडिविजुअल डेटा, रेटिना स्कैन, ये सब चीज़ें लेना बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती है। इसमें कितना बड़ा इशू हो सकता है ये किसी की पर्सनल प्राइवेसी डेटा को लेना। तो इसीलिए सब चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है कि अगले और कई कंट्रीज़ इसी को बैन करें या मना करें, या सब चीज़ें करने से लेकर। तो बिवेयर, अवेयर रहिएगा, इस कॉइन से दूर रहिएगा, मैं तो यही कहूँगा। अब बात करते हैं प्रीवियस जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएस के, डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप की फाइनेंशियल रिपोर्ट में पता चला है कि उनके पास में 2,50,000 के इथेरियम हैं। अब हो सकता है कि उन्होंने बाय नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी NFT कलेक्शन निकाला था और उनकी सेल से उनके पास में क्रिप्टो टोकन आए हैं उनके वॉलेट्स में। तो ये वो भी हो सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा एल सल्वाडोर एक कंट्री है, जानते हैं, जहाँ पर बिटकॉइन का अडॉप्शन बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ पर लाइसेंस मिल चुका है, ऑफिशियली लाइसेंस मिल चुका है हमारे प्यारे बाइनेंस को। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ निकल के आ रही है दोस्तों कि इंडिया में एक STA टोकन करके था, जो एक MLM पॉन्जी स्कीम चला रहे थे काफ़ी टाइम से, पिछले मानिए कि 1 साल से 7-8 महीने से, 1 साल से चल रहे थे। उनको अरेस्ट कर लिया गया है। लगभग ये 1000 करोड़ का स्कैम था।
ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऐसी MLM सिस्टम स्कीम, चेन सिस्टम स्कीम, जहां पर आपको एक के नीचे दो जोड़ने हो और दो के नीचे चार जोड़ने हो, ऐसी स्कीम से बिल्कुल ही दूर रहा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने इनके फाउंडर्स को जेल में डाल दिया है और लगभग 1000 करोड़ का स्कैम है ये भी। चलिए, ये एक वीकली न्यूज़ थी। अब चलते हैं BTC वीकली एनालिसिस के ऊपर। बिटकॉइन में क्या हो रहा है, ऑल्ट कॉइन में क्या हो रहा है और BTC डोमिनेंस कहाँ जा रही है। चलिए चलते हैं चार्ट्स पे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं BTC की वीकली चार्ट के ऊपर। प्राइस चल रही है 29,385 के लगभग दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने सपोर्ट ले रखा है 28,600 का दोस्तों। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमें ये जाता हुआ दिखाई देगा 27,000, 27,500 और उसके बाद में फिर ये जाता हुआ दिखाई देगा हमें सीधा 26,700 के लगभग दोस्तों। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रीवियस पैटर्न बना था, सेम पैटर्न देखिए। प्राइस पंप हुआ, फिर एक फॉलिंग वेज में आया और वो फॉलिंग वेज ब्रेकआउट हुआ और इस तरह से ऊपर गया। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि प्राइस नीचे आएगी, ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे लगभग 30,000 और 30 से 32,000 वाला दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बन रहा है वीकली में वो बड़ा ही वीक बन रहा है, और इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ही नहीं है दोस्तों। तो ये देखना होगा, लाजमी होगा कि किस तरह से वॉल्यूम आएगी, किस तरह से नई चीज़ें होंगी बिटकॉइन में। अगर बात करें वॉलेटिलिटी की कि पूरा प्राइस मूवमेंट कितना रहेगा BTC में पूरे वीक में, तो वो लगभग होगा $2,000 की दोस्तों। ज़्यादा $2,000 की दोस्तों, ज़्यादा कुछ रहने वाला है नहीं। अब वो BTC चाहे तो $2,000 करके ये मानिए कि 31,000, 31,500 तक जाए, या फिर वो आए 28,500 तक दोस्तों, और 27,000 भी आ सकता है दोस्तों। बात करें यहाँ पर फंडिंग की, तो फंडिंग में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, और ना ही लॉन्ग शॉर्ट रेशो में आप ओपन इंटरेस्ट में देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको न्यूट्रलिटी यानी कि न्यूट्रल मूवमेंट दिखाई दे सकता है। फ़िलहाल यहाँ पर कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है यहाँ पर, और प्राइस बहुत ही स्लो हो चुका है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं फटाफट से BTC डोमिनेंस की दोस्तों। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं BTC डोमिनेंस में। लगभग चल रही है 49.68। वीकली चार्ट है, गन फैन भी लगा रखा है। गन फैन की बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट 1.1/1 के ऊपर है। तो डेफिनेटली अगर ये यहाँ पर इसने होल्ड किया है तो फिर हमें ये ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है इस हफ्ते में। मैं थोड़ा सा और क्लीन करने की कोशिश करता हूँ उसको। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दबी हुई है, लेकिन सपोर्ट भी है। प्राइस बहुत ही ज़्यादा दबी हुई है और स्टक भी है। तो यहाँ पर भी BTC जो डोमिनेंस है, स्टक है। आप देख सकते हैं डोजी फॉर्म हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर POC लेवल भी है ऊपर, आप देख सकते हैं, जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रही है वीकली में। ये वाला लेवल है 50% वाला। तो मुझे लगता है कि शायद वीक में ये स्टक रहे और ज़्यादा कुछ मूव लेती हुई दिखाई नहीं देगी हमें। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर डिक्सी की। ये देख सकते हैं दोस्तों, डिक्सी चल रहा है 103 के पॉइंट पे। लोअर लोज और हायर लोज बनाता हुआ जा रहा है। तो हमें यहाँ पर देखकर लगता है कि BTC में एक मुमकिन पंप आना तय है। अगर ये ब्रेक डाउन करता है नीचे की ओर, लगभग 101 पर आता हुआ दिखाई देगा। अगर इसकी बात करें हम यहाँ पर EMAs की, जो EMAs बता रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्राइस को कॉन्टैक्ट कर रखा है डिक्सी को भी, और यहाँ से एक रिजेक्शन हमें मिल सकता है वीक में। और अगर वीक में रिजेक्शन मिलेगा तो हमें 30,000 तक जाता हुआ दिखाई देगा, और थोड़ा सा पंप हमें BTC यहाँ पर पंप होता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। चलिए, ये था हमारा वीकली एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों ही करके जाइएगा।